महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए। परिवार के लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अजीत पवार इस तरह से चले जाएंगे ये किसी को भी नहीं पता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अजीत पवार तो चले गए, लेकिन उनके जाने का गम उनके पार्टी के लोगों को है, उनके चाहने वालों को है। अजीत पवार तो चले गए, लेकिन पीछे बहुत कुछ छोड़ गए। पार्टी छोड़ गए, विरासत छोड़ गए, संपत्ति छोड़ गए। उनके जाने के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अब एनसीपी को संभालेगा कौन? अब उनकी पार्टी की जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा, या फिर पार्टी अब टूट जाएगी? दरअसल अजीत पवार के जाने के बाद अभी भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एनसीपी की जिम्मेदारी को कौन संभालेगा। क्या उनकी पत्नी सुनेत्रा या फिर बेटे? हालांकि खबर है कि अजीत पवार के साथ जो विधायक हैं वो शरद पवार के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार पर ही भरोसा करके वो अजीत दादा के साथ आए थे। लेकिन अजीत दादा के चले जाने के बाद जहां परिवार के अंदर फूट पड़ती नजर आ रही है, जहां जिम्मेदारियों को लेकर बंटवारे की स्थिति नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के टूटने की भी पूरी उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है। खबर है कि अजीत पवार के साथ जो विधायक थे वो विधायक शरद पवार के साथ जा सकते हैं, जिससे शरद पवार को बड़ा फायदा हो सकता है। अजीत पवार के पास 41 विधायक हैं और इनमें से विधायकों के टूटने की बड़ी खबर है, क्योंकि एक वक्त वो था जब अजीत पवार ने शरद पवार को बड़ा झटका दिया था और विधायक तोड़कर उन्होंने अपनी अलग एनसीपी बना ली थी। अब ऐसे में शरद पवार की बात करें तो राजनीति के चाणक्य उन्हें माना जाता है, राजनीति का बड़ा गुरु उन्हें माना जाता है, और ऐसे समय में वो विधायकों को तोड़कर अपनी तरफ उन्हें कर सकते हैं। अब ऐसे में देखा जाएगा कि क्या वाकई शरद पवार को बड़ा फायदा होगा, क्या अजीत पवार के विधायक अब शरद पवार के गुट में शामिल हो जाएंगे।